एमसीडी मेयर राजा इकबाल जी ने जेपी टांक को झूठी आश्वासन दिया और कर्मचारीगण वहां इकट्ठा होकर रेखा गुप्ता जी के आवास पर जाकर भारी विरोध जताया। जिंदाबाद, कुमार बोध जिंदाबाद, सुरेश कुमार जिंदाबाद, रीना बोध जिंदाबाद। आज समस्त यूनियन का जो 20-21 यूनियनों का संगठन है, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन, माननीय जो हमारे सफाई कर्मचारियों के हितैषी हैं, हमेशा सफाई कर्मचारियों की मदद के लिए तत्पर हाजिर रहते हैं। आज फिर पुनः हम उनसे निवेदन करने आए हैं, प्रार्थना करने आए हैं। जैसा कि आप रोष प्रकट करने के लिए 7 तारीख को सुबह 10 बजे चंदगीराम अखाड़े पर एकत्रित होकर माननीय रेखा गुप्ता जी के निवास पर निजीकरण के खिलाफ हम जो वहां पर अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे, उस प्रदर्शन को हम माननीय हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही लोकप्रिय और हमारे दिल्ली के महापौर जी, वो प्रथम नागरिक है और लोकप्रिय है और सफाई कर्मचारियों के हितैषी हैं। तो आज वो आपके सामने अभी ये जो चारों तरफ हाउलड़ मचाया हुआ है, प्राइवेट होने जा रहा है, प्राइवेट होने जा रहा है, उस बात को साफ करते हुए समस्त सफाई कर्मचारियों के हक में, उनके मौलिक अधिकारों के लिए ये उसको निजीकरण को खत्म करने का अभी अपने विचारों में वक्तव्य रखेंगे। मेरे से पहले मेरे भाई जेपी टांग जी, बागड़ी जी और सभी समस्त जो मेरे यूनियन के लोग आए, पदाधिकारी आए, मैं आश्वासन दे रहा हूँ। पहले भी मैंने ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, हम अपने भाई बहनों के साथ है, आगे भी रहेंगे। किसी भी तरह का कोई प्राइवेटाइजेशन सफाई के कंसर्न में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं होगा। कोई भ्रम ना फैलाए, कोई अफवाह में ना चले। अगर किसी को कोई दिक्कत हो मेरे से आकर मिले और मैं आपको दोबारा अश्योर करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आगे भी आपके साथ हूँ। का सारा हमें लेना नहीं है, पहले तो हम प्रशासन से बात करेंगे ना। जब प्रशासन नकारेगा, हम कोर्ट का रास्ता भी जानते हैं, पढ़े लिखे। लेकिन हम कोर्ट भी जाएंगे, और हमारे मुद्दे हैं, मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं है सफाई कर्मचारी के लिए। सफाई कर्मचारी के लिए 25 जोनों में 25 साल से कोई भर्ती नहीं की है, ये मेन मुद्दा है। कर्मचारी घट गए, नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना। 25 साल में ना, हमारे 25 सालों में कितने दिल्ली का क्षेत्र बढ़ गया, कितनी जनसंख्या बढ़ गई और कर्मचारी घट गया। ये पूरी दिल्ली के 12 जोनों के लोग। सर, हम ठेकेदारी के खिलाफ एमसीडी में हमारे हर जोन के अंदर 50 जो कर्मचारी सीएम बातचीत कर रहे हैं। मेयर 5 मिनट बैठे हैं और मेयर साहब के पास भी जाकर बार दिमाग लगाइए। वो सिर्फ हमें आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि आप हमें लिखित में दे दीजिए ताकि हमारा कर्मचारी हताश ना हो और मेहनत करे। इस प्रतिरूप में मेहनत करेगा कि हमें दिल्ली सरकार पक्का करे। लेकिन वो क्या रहा है, हमारा कर्मचारी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये ठेकेदारी आश्वासन दिया, जिसको मैं झूठा मानता हूँ। उन्होंने कहा हम जड़ से इसको ठेकेदारी को खत्म करेंगे, आपकी निजीकरण खत्म करेंगे, लेकिन ये सफाई कर्मचारियों के साथ घोर धोखा है, इस धोखे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब वक्त आ गया है, 25 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर शासन में है, अब वक्त आ गया उनको उभार देखने का, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देता है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से बचाता है, आज वो अपने अधिकारियों से वंचित है। वो ठेकेदारी निजीकरण तो बर्दाश्त ही नहीं किया जाएगा। क्या समस्या आ रही है, निजीकरण का क्या प्रोसेस है जो आपके लिए? आज हमारे कर्मचारी 25 साल से कच्चे हैं, वो कर्मचारी तो क्या कर नहीं रहे। आप वो ठेकेदारियों से रिश्वतखोरी करके
कंपनियों से वादा करके आप 50-50 आदमी लगा रहे हो। आप वही पैसा कर्मचारियों को, तो सफाई कर्मचारियों को, तो जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, ये यूनिटी हमारे खिलाफ, सफाई कर्मचारियों के खिलाफ, वाल्मीकि समाज के खिलाफ एक गुंडागर्दी है। दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा और पक्की नौकरी दूंगा। उस झूठे मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी ने किसी को भी पक्की नौकरी नहीं दी, ना 1 करोड़ रुपया दिया। गलत है, सही है? नहीं दिया ना, तो हमने उसको भी उखाड़ कर फेंक दिया। आने वाली रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री जी, हमने 6 बार उसके साथ मुलाकात करी, चाहे उसके घर पे शालीमार भाग रहा हो, चाहे यहाँ सिविल जोन में, यहाँ सरकारी बंगले में रहा हो, लेकिन हमने भी उससे गुहार लगाई, मैडम जी आप हमें ठेकेदारी मिलना दीजिए, हमें मेडिकल कैशलेस कार्ड की जरूरत है, हमारे कच्चों का एरियर, हमारे पक्कों का एरियर, हम 30% में वकील के पास जाते हैं, जो हमें नुकसान करते हैं वकील, तो क्यों ना आप हमारे को एक मोटा बजट दे दीजिए जिससे हम अपने बच्चों का प्यास। एक्चुअली क्या है कि यहाँ आज जितने भी कर्मचारी अपने हितों के बारे में, मांगों के बारे में एकजुट हुए हैं, सारे सम्मानित एनसीडी के कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं और ये चाहते हैं कि इनकी कुछ समस्याएं हैं जिनका कुछ समाधान मिल सके। 25 साल हो गए, पक्का नहीं हो रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके कर्मचारियों के लिए? मुद्दे क्या हैं? कच्चे हैं कर्मचारी, पक्के नहीं हो पा रहे हैं और वेतन समय पे नहीं आ पा रहा है, इनके कोई मूल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, इनको मेडिकल से वंचित है, रहन सहन से वंचित है, बस काम काम काम। इन्हें ऐसा लगा रखा है काम पे इनके अलावा तो आगे बांध के चलो कोई है ही नहीं कि कोई और काम संभाल सके। इनको ऐसा रेला जा रहा है, ऐसा रेला जा रहा है और वेतन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इनकी कोई समस्या ही समझ के राजी नहीं है, इसलिए हमें आना पड़ा। कर्मचारी की इतनी कम तनख्वाह है, कोई हादसा हो जाता है, जिम्मेदार कौन है? यही तो समझना है, न कर्मचारी को पता है, न हमें पता है, न सरकार को पता है, सब पल्ला झाड़ देती है। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इनका माई बाप है कौन। ये जो मुद्दे हैं सफाई कर्मचारियों के हैं, आप देख रहे हैं कितने सारे सफाई कर्मचारी यहाँ पे आए हुए हैं जी। उनके जो मेन मांगे हैं वो छोटी छोटी मांगे हैं, कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है। इनके ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की मांगे हैं, इनकी जो मांगे हैं कि इनको सैलरी नहीं मिलती है, उनकी मांगे है। तो ये आदरणीय रेखा गुप्ता जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इन्हीं के दम पे जीत के आए हो। ये लोग सब गरीब मजदूर लोग हैं और झुग्गियों में जाके आपने रैन बसेरा किया है, तो जब वहां से आपको वोट मिली है और फुटबॉल वोट मिली है, तो ये इनकी छोटी छोटी मांगे हैं, इनकी छोटी छोटी मांगे को आपको माननी चाहिए। मैं आदरणीय रेखा गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व बैठे हुए हैं, जिनके नाम से सरकार चलती है, आदरणीय मोदी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय रेखा गुप्ता जी को ये निर्देश दे कि कम से कम इनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं, जो हमारी भी मांगे हैं, आप सभी की मांगे हैं, पूरी दिल्ली वासियों की मांगे हैं, क्योंकि हम लोग गंदगी फैलाते हैं और ये लोग गंदगी को साफ करते हैं। तो ये छोटी छोटी इनकी मांगे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, जिनसे ये प्रोटेक्ट इनको ना करना पड़े। विरुद्ध ये आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन में दिल्ली भर से देख रहे होंगे आप, कैमरा घुमा के दिखाइए आप, पूरी पब्लिक आप देख रहे हैं, सफाई कर्मचारी जो अपने आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और ये यात्रा, ये संघर्ष कब तक ये झेलते आ रहे हैं सदियों से। सफाई कर्मचारी दबा कुचला समाज अपने आप को क्या कहते हैं स्थापित नहीं कर पाया, अपने बच्चों की एजुकेशन इसके रहते वो पूरी नहीं कर पाते। सफाई कर्मचारियों का वेतन भी, कच्चे कर्मचारियों का वेतन अगर मैं आपको बताऊं तो मात्र 14-15 हज़ार रुपये इन लोगों का वेतन होता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से एक ठेकेदारी प्रथा जो कि क्या कहते हैं लागू कर दी गई है, उस ठेकेदारी प्रथा के विरुद्ध में आज सब एकत्रित हुए और देखते हैं। मजदूर एकता, मजदूर फेडरेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर फेडरेशन जिंदाबाद। लोगों को बदलनी चाहिए, तालियां सफाई कर्मचारियों की बदलनी चाहिए, इन बहनों की बदलनी चाहिए जो आज हमारी ताकत आप हो। हमारे बीच जो सुरेश श्रीनिवास जी है, बहुत बहुत अभिनंदन है, भाई नवीन जी है, बहुत बहुत अभिनंदन है, और हमारे चेतन सिंह जी हमारे बीच में है, हमारी बहुत ही सम्मानित। 600 कर्मचारी हमारे समाज के होते तो 600
600 निगम प्रशासन के जो हमारे कर्मचारी बनते, आज उनके घर में खुशी का माहौल होता, एक नौकरी का माहौल होता। लेकिन अगर ये हो रहा है ना, ये निगम प्रशासन में जो ठेकेदारी की प्रथा है, ये हमारे बीच में जो हमारी कमियों के कारण हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बहन जी, और मेरे जितने भी तमाम मेरे नेता है, कि इस बात को, इस आंदोलन को यहीं पे खत्म नहीं होने देना है। देंगे आपके घरों में से अगरबत्ती की नहीं, कूड़े की बात आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन के माध्यम से कि मैडम जी, जो आपने ये प्राइवेटाइजेशन का ये काला सांप, ये जो बिल से हमारे कर्मचारियों के ऊपर छोड़ने के लिए निकाला जाता है, इसको बॉल में वापस घुसा दो, नहीं तो दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन आगामी आंदोलन करने के लिए तैयार है और उचित स्तर पर करने के लिए तैयार है। ठेकेदारी बंद करो, सफाई कर्मचारियों पक्का करो, सफाई कर्मचारियों पक्का करो, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेंद्र सोनोटिया जी, सुरेश सुजनवाल जी, संजय सिराणा जी, ये जो नाम दिए मेरे सामने आ जाए और ये जयप्रकाश जी के साथ चले जाए। और साथियों, अभी आपकी बस जहाँ भी खड़ी है, आप शांति के साथ अपनी बसों में बैठे अपनी ड्यूटी पर जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा, जब तक ये ठेकेदारी प्रथा का सिस्टम नहीं बंद हो जाता। क्या हमारी रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी है? रेलवे ट्रैक पर ड्यूटी है। जब मैं रेलवे ट्रैक बंद कर रहा था, मेरे साथी बंद कर रहे थे पुराना आजादपुर स्टेशन पर, और यूनियन के भाई किस जा रहे थे भाई, और यूनियन के भाई किस जा रहे थे। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अखिल भारतीय युवा मजदूर मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के संजय सिलाना जी, हमारे बीच टाक साहब जो हमारे बहुत ही पुराने साथी रहे, आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। शत्रु के घरों की ईंटें हिलने लगी है, नींव हिलने लगी है। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित, बहुत ही जुझारू हमारे चौधरी ऋषिपाल जी भी उपस्थित हमें योगदान देने आए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं फेडरेशन की तरफ से, और मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि वो भी आए और हमारे प्रदर्शन में संबोधित करें। चौधरी ऋषिपाल जी। मजदूर एकता, मजदूर एकता, इनकलाब, इनकलाब। मैं कहूंगा ठेकेदारी प्रथा बंद करो। आप कहना परमानेंट कर्मचारी भर्ती करो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो। जैसे आप लोग खड़े होकर गाड़ी पकड़ देते हैं नेताओं को गाड़ी बहुत जल्दी पकड़ते हो आप लोग, पकड़ते हो ना। किसी ने भी बस का चंदा दिया हो, एक आदमी भी हाथ उठा के कहते कि मैंने बस का चंदा दिया है। किसी ने दिया बस का चंदा? नहीं दिया ना। किसी ने दिया कि बस का चंदा? नहीं दिया ना। सभी बस में बैठ के आए हो, आप लोग आए हो ना बस में बैठ के। तो साथियों, ये बस भी कहीं ना किसी धर्मात्मा आदमी ने मदद की है, आप लोग बस में बैठ के आए हैं। नहीं तो फर्ज हमारा क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हर आदमी पर जैसे भी एक आदेश आए कि आज हमारा वहां प्रदर्शन है, तो हर आदमी पे 50-100 रुपए इकट्ठा करे, अपने टेम्पो पर करे, अपने बस करे, लेकिन सिविक सेंटर हो, चंदगिराम अखाड़ा हो, हमने अपनी एकता दिखाकर वहां पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचना चाहिए। पहले तो करेंगे साथियों, हम सिविक सेंटर का घेराव कराएंगे। जब तक ये आदेश नहीं लिया जाते, जब तक ये ठेकेदारी प्रथा का जो भूत हमारे पर सवार कर दिया है, हमारी रोटी खानी, हमारा पानी पीना, हमारी भूख सब खत्म कर दी। क्योंकि आज अगर हम अपने बेटे की शादी करते हैं, बेटी की शादी करते हैं, तो हमें लोन दे दिया जाता है, सोसाइटी के पैसे दे दिए जाते हैं। अगर हम ठेकेदार के अंदर हो गए तो हमें कोई लोन भी नहीं देगा, कोई हमें सोसाइटी भी नहीं देगा। और एक और आदेश निकाल दिया कि जो 55 साल से ऊपर है उनकी लिस्ट दीजिए। अगर हम 55 साल के क्या, अगर हम जो 35 साल का भी सफाई कर्मचारी काम करता है उसको चेक करिए, हमारे बीपी भी मिलेगा, हमारे को शुगर भी मिलेगा, हमारे को अन्य भी। देखिए, ये फायदे की बात नहीं है। दरअसल क्या है कि ज्यादातर दलित समाज ही सफाई सैनिक है, उनको दबाने का ये प्रयास है ताकि वो मजबूत ना हो, उनके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल ना बने, उनमें से कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना बने। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को एक बात बताना चाहता हूँ, ये समाज है जो ये एक मार्शल कौम है,
जिसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। जिस समय मुगल साम्राज्य था, उस समय मुगल साम्राज्य के अंदर जब धर्म परिवर्तन तलवार की नोक पर हो रहा था, उस दौरान भी ये मार्शल कौम झुकी नहीं और इसने धर्म परिवर्तन की बजाय सफाई के काम को चुना। तो दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। दोस्तों आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी विजन न्यूज। मेरा नाम संतोष राय। आज जेपी टांग जी मजदूर हित और तमाम कर्मचारियों की हित के लिए आज उन्होंने बहुत ही जोरदार प्रदर्शन किया और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इनको सरकार ने क्या आश्वासन दिया। सर एक बार अपना परिचय बताएं और क्या रहा सरकार की तरफ से। मेरा नाम जेपी टांक है, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन चेयरमैन हूँ और बहुत छोटे से नोटिस पर भारी संख्या में सफाई कर्मचारियों का हुजूम हमारे प्रदर्शन में आया और सफाई कर्मचारियों ने दिखा दिया कि वो दिल्ली नगर मजदूर फेडरेशन के साथ है और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ है, निजीकरण के खिलाफ है। वहां पर हमारा एक एक सफाई कर्मचारी इलाकों से मौसम खराब होने के कारण भी वहां पर एकत्रित हुआ और उन्होंने बुलंद आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद हमारा वहां बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। 500-700 लोगों से ज्यादा की संख्या प्रदर्शन में शामिल हुई और फिर हम अपना ज्ञापन हमने वहां माननीय रेखा गुप्ता जी को देने के लिए गए। सरकार को हमने ज्ञापन दिया, सरकार ने हमारा ज्ञापन लेके हमें आश्वासन दिया। हमने कहा हम आपके आश्वासन को बिल्कुल नहीं मानते, ना ही हम आपके आश्वासन को मानेंगे। ये जो हमारी मांगे है ज्ञापन के अंदर, अगर आप तुरंत हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो एक इससे भी उग्र प्रदर्शन 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे दिल्ली के सिविक सेंटर पर, दिल्ली का जो मुख्यालय, नगर निगम का जो मुख्यालय, वहां पर ये